ये अभी दूसरा और ये अभी दूस तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट ब्लॉग एंड दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग एंड इसमें बीरगज का अंकित। तो गाइस, कहने का तो ये ब्लॉग मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, पर मैंने इससे भी पहले मैं ब्लॉग डाल चुका हूँ और वो भी 2 साल पहले। और ये अभी 2025 चल रहा है, पर मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग 2023 में ही डाला था। कुछ ऐसा ही अपना शहर का पार्क के बारे में दिखाया था फर्स्ट ब्लॉग में। तो बात करें पहला वाला ब्लॉग, तो वो ज़्यादा चला नहीं, उसमें मैं फ्लॉप हो गया। लॉन्ग व्लॉग भी बनाया, शॉर्ट भी बनाया, मिनी व्लॉग भी बनाया और वो भी नहीं चला। तो फिर मैं हार मान गया और उसके बाद मेरा 12 का एग्ज़ाम आ गया। तो सोचा पहले 12 के एग्ज़ाम में फोकस करते हैं, फिर उसके बाद व्लॉगिंग करेंगे। तो बात करें 12 का एग्ज़ाम का, तो वो तो ख़त्म हो गया है। तो मेरे पास तो अभी दो दो या एक ही ऑप्शन, क्या बोले अब समझ नहीं आ रहा है। पढ़ना पड़ेगा या नहीं तो फुल टाइम ब्लॉगर बनना पड़ेगा, क्योंकि आजकल का मोटिवेशनल पेज को देख कर लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। पढ़ूंगा तो मैं कुछ भी नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे आजकल के मोटिवेशन चैनल के कहने के मुताबिक मुझे क्रिएटिव बनना पड़ेगा, मोबाइल उठाकर कुछ करना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ मोबाइल से ही कुछ करना पड़ेगा, पर पढ़ना नहीं पड़ेगा आजकल का मोटिवेशन पेज के हिसाब से। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ, ब्लॉगिंग करूँ कि पढ़ाई करूँ। तो फिर मेरा दिमाग ने, खुरपाती दिमाग ने एक आइडिया सोचा कि दोनों करने के लिए क्यों ना पढ़ा भी जाए और ब्लॉगिंग भी किया जाए। ये दोनों एक साथ काम तो मुमकिन नहीं है, मुमकिन है भी नहीं भी है, बहुत लोग करते भी है, और मेरे हिसाब से मुमकिन है। इसीलिए तो मैंने ये डिसीजन लिया है कि पढ़ूंगा भी और ब्लॉगिंग भी करूंगा। और ये तो मेरा पहला ब्लॉग है, आप लोगों को पता ही है। और मैं थोड़ा बहुत इनकॉन्फिडेंट हूँ। कॉन्फिडेंट पहले था, पहले बनाता था तो कॉन्फिडेंट हो गया था, और अभी तो बीच में उतना कॉन्फिडेंट नहीं है। और अभी आप देख सकते हो पंखा को बंद करके अभी मैं ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे पसीना आ रहा है। क्या करे, ना अच्छा मोबाइल है ना अच्छा माइक है, पर फिर भी सपना है तो बनाना तो पड़ेगा। और अभी मैं पढ़ भी रहा हूँ, गाना भी सुन रहा हूँ, जितनी दफ़ा गाना। आई लव दिस सॉन्ग इज़ वेरी नाइस। अब मैं क्या बोलूँ, ये तो मेरा पहला व्लॉग है, और इससे पहले मैं क्यों फेल हो गया ब्लॉगिंग में वो आपको मैं बताता हूँ। पहला व्लॉग है तो ये सब बताना तो पड़ेगा कि मैं क्यों फेल हो गया पहले ब्लॉग बनाते हुए। तो उसका मेन रीज़न है नीच। गाइज, नीच, मेरा नीच सिलेक्शन ऐसा नहीं था। नीच क्या होता है मुझे मालूम ही नहीं था, तो इसीलिए मैं पहले फेल हो गया। तो अब मैं दोबारा सोचा हूँ, दोबारा नहीं, ये तीसरा बार है, तीसरा बार सोच रहा हूँ ब्लॉगिंग करने का। मेरे भाई लोग हैं, भाई लोग तो नहीं हंसते हैं, पर दोस्त लोग बहुत लोग हंसते हैं, कहते हैं यार स्टार्ट करता है फिर छोड़ देता है, स्टार्ट करता है फिर छोड़ देता है। अब क्या करें, लेजीनेस लगता है, सक्सेस नहीं मिलता है, मतलब व्यूज़ नहीं आता है, तो छोड़ने का मन कर ही देता है। कंसिस्टेंसी तो रखता हूँ, 30 दिन 35 दिन तो रखता हूँ, उसके बाद अब व्यूज़ नहीं आता है तो क्या करूँगा, छोड़ना तो पड़ता है, मजबूर हो जाता हूँ। और बीच में एग्ज़ाम भी आ गया था, तो उसी का प्रेशर से मैंने मिनी ब्लॉगिंग छोड़ दिया था। तो फिर सोचा दोबारा ये ट्राई करने का, लॉन्ग लॉन्ग ब्लॉग। अब मुझे नीच भी मिल चुका है, मुझे स्टडी प्लस ब्लॉगिंग बोथ करना है, तो ये एक अच्छा नीच हो गया। बस बात है ऑडियंस का सपोर्ट का, आप लोगों का सपोर्ट का। सपोर्ट मिल जाएगा तो आपका भाई को व्यूज़ भी मिलेगा, और व्यूज़ मिलेगा तो आपका भाई आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो क्या क्या होगा वो सब आप लोगों को मालूम ही है। तो मेन बात है मेरा ब्लॉगिंग का, मतलब ब्लॉगिंग कंसिस्टेंसी से डालना पड़ेगा। ब्लॉग यूट्यूब पर बनाना पड़ेगा अपना निच पर डट के। और इस बार मुझे लीव नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो लीव करूँगा तो ये तो कह सकते हैं आखिरी चांस है। हाँ, आखिरी चांस ही कह सकते हैं। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड है, कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे सक्सेस बनाने के लिए या करने के लिए सबसे तो बड़ा हाथ ऑडियंस का होता है। तो ये पूरा आप लोगों पर भी डिपेंड होता है, आप लोग मुझे सक्सेस लोग करते हैं कि नहीं, मतलब
मेरे वीडियो को देखते हैं कि नहीं, लाइक करते हैं कि नहीं, शेयर करते हैं कि नहीं, व्यूज़ मतलब देते हैं कि नहीं, कमेंट करते हैं कि नहीं, सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं चैनल का, सब आप लोगों पर डिपेंड है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं लिख रहा हूँ बुक से, ये नेपाली है। हाँ, और मैं बता दूँ, और मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ और मुझे हिंदी प्योर हिंदी क्या मतलब टूटा फूटा हिंदी आता है, और नेपाली भी आता है मुझे, भोजपुरी भी आता है, मानो मिक्सचर करके मुझे सब कुछ आता है। क्या करें, अब बॉर्डर एरिया का हूँ, बॉर्डर एरिया पे मेरा घर है, तो सब कुछ आ जाता है मुझे। हिंदी भी आ जाता है, नेपाली भी आ जाता है, भोजपुरी भी आ जाता है। और नेपाली मुझे आता है, पर आप लोगों को जैसे पता ही है, नेपाल में उतना ऑडियंस नहीं है। नेपाल में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उतना व्यूज़ नहीं आता है जितना इंडिया का व्यूज़ आता है, इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ। और यूट्यूब में जो भी काम करता है वो व्यूज़ के लिए ही काम करता है, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ व्यूज़ का भूखा है। और वो भी, ये भी फर्स्ट ब्लॉग है, स्टार्टिंग ब्लॉग है, देखते हैं एक व्यूज़ भी आता है कि नहीं। भगवान की कृपा से एक व्यूज़ भी आ गया खुद से ना, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा मतलब वो हो जाएगा जो होता है। अरे यार, मैं रोहित शर्मा नहीं हूँ, पर क्या करूँ, हिंदी मुझे उतना नहीं आता है, इसलिए मैं उतना बोल नहीं पा रहा हूँ वो या वो। और रोहित शर्मा की बात करें तो उसके पास 2 ICC ट्रॉफी है, उससे क्या कंपैरिजन करना। वो बंदा तो ऊपर अपने में ही बहुत आगे है। पर वैसे बात करें तो मैं धोनी का फैन हूँ, रोहित शर्मा का नहीं। रोहित शर्मा का एक मेरा भाई है, वो फैन है, बहुत जिद्दी आदमी है। RCB और RCB की तो बातें मत छोड़ो, वो टीम को बात हटाओ। इस साल कप लॉलीपॉप। तो ये बर्ताव देखकर और रिएक्शन देखकर जिसको भी बुरा लगा, जितने भी RCB फैन को बुरा लगा, तो और बुरा लगना चाहिए, तुम लोग को और बुरा लगना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास भी कप भी नहीं है। तुम लोग क्या गुंडा बनोगे यार, 16 साल से 17 साल से क्या इस टीम को सपोर्ट कर रहे हो जिसके पास कप भी नहीं है, कप के नाम पर लॉलीपॉप है। छोड़ो, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ऑफ करना पड़ेगा। सो लीव दिस टॉपिक, चलो अब ब्लॉग के बारे में बोलते हैं। तो भाई लोग, बात ऐसा है कि अब मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, छत पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको बोरिंग भी लगेगा, आपको बोरिंग लगेगा तो आप छोड़ देंगे। आप छोड़ देंगे तो मैं रीच मतलब कम हो जाएगा, रीच कम हो जाएगा तो मतलब मेरा यूट्यूब चैनल डाउन हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने का मुझे आदत है, तो कहने का मतलब मेरा यही है कि छत पर हम लोग कल जाएंगे, मतलब क्या मैं दिखाना चाह रहा था वो मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग टिल हेयर। मुझे पता है कोई नहीं देख रहा है, पर थैंक्स फॉर वॉचिंग, जो भी देख रहा है उसको थैंक्स, दिल से शुक्रिया। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा भाई लोग, ब्लॉग को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, अच्छा लगा होगा तो मतलब कमेंट भी थोड़ा कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।